नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के एस शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखे उसकी चर्चा हमारी बहुत आसान तरीके से चल रही है। लास्ट वीडियो में हमने आपके लिए बुध के बारे में बताया, क्योंकि बुध कन्या लगन में लगनेश था और उसके कार्यकत्व के बारे में, उसके फलित के बारे में बहुत आसान तरीके से हमने आप लोगों को बताया। समझ पाए होगे आप, फलित कर भी पा रहे होगे आप, क्योंकि हम इतने अध्याय पर पहुंच सके। आज हम जो अध्याय की बात करेंगे 197 की बात करेंगे, 197 की बात करेंगे। 197 में आज कन्या लगन में गुरुदेव की बात करेंगे। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि लगन में कौन सी राशि है। कन्या राशि है, बुध की राशि है, श्रेष्ठ राशि, वाणी बुद्धि का मालिक, और गुरु केंद्र के स्वामी। जबकि ये बताया गया है शास्त्रों में कि बुध की लगन में केंद्र को केंद्राधिपति दोष लगता है और गुरु की लगन में बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं और बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं वो गुरुदेव के 12 भावों में स्थित होने के फल की बात कर रहे हैं। कन्या राशि सम राशि है, सौम्य राशि है, मैनेजमेंट की राशि है। गुरु ज्ञान के स्वामी है, धन के स्वामी है। यदि हम बात करें गुरुदेव की, तो कन्या लगन में चौथे भाव का और 7वें भाव का उनके पास आधिपत्य है, अर्थात वो चतुर्थे से और सप्तमे से है। यदि काल पुरुष की बात करें, उसको भी नहीं भूलना नहीं चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए, तब तो आप फलित बहुत अच्छा कर पाएंगे। काल पुरुष में वो 9वीं राशि पड़ती है भाग्यस्थान में, 12वीं राशि पड़ती है 12वें भाव में, उसको भी लेकर के चलना चाहिए। गुरु वैसे कैसे ग्रह हैं? सौम्य ग्रह हैं। जब गुरु लगन में बैठ गए, आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए उसमें कि गुरु आपके कहां बैठे हुए हैं। यदि गुरु आपकी लगन में बैठे हुए हैं तो वो क्या परिणाम देंगे? ज्ञानी है, बुद्धि के घर में बैठे हुए हैं, वाणी के घर में बैठे हुए हैं, अच्छे वाचाल होंगे, अच्छा बोलने वाले होंगे, अच्छे वक्ता होंगे, चतुर्थेश के मालिक हैं, वहां का फल देंगे। सप्तमेश के मालिक, सप्तमेश हैं, वहां का फल देंगे। भाग्य भाव के स्वामी काल पुरुष में तो धार्मिक होंगे, धर्म यात्राएं करने वाले होंगे, ज्ञानी लोगों का, विद्वान लोगों का आदर करने वाले होंगे। हम ये सब बातें आसानी से कह सकते हैं। 12वें भाव की बात करें लगन में बैठ करके, तो कहीं वह सोचने की बात हो जाएगी कि यहां काल पुरुष की राशि के आधार पर वो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कमी करेंगे। अब कमी में क्या है? ये चर्बी के कारक है शरीर में, तो उसके शरीर को स्थूल बना देंगे, भारी शरीर हो जाएगा। ऐसा जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, मानी सम्मानी होता है, उन्नति वाला होता है, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ होते हैं, सौम्य ग्रह के हैं। आसानी से समझ पाओगे, चौथे के हिसाब से फल देंगे। अब इनकी दृष्टियों की बात करें तो इसके पास 5वें गुरु के पास 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है, 9वीं दृष्टि होती है। तो यहां से बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे। ज्ञानी विवेकी होंगे, अच्छे शिक्षित होंगे, उनके पास शिक्षा का ज्ञान होगा, शास्त्रों के जानने वाले होंगे। 7वीं दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर होगी, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बहुत बढ़िया रहेगी, व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा, व्यापार के अच्छे धनी रहेंगे, अच्छा धन कमाएंगे। 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी, काल पुरुष के हिसाब से अपने ही घर को देखेंगे, वो धार्मिक होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे,
धर्म पर चलने वाले होंगे, विद्वान लोगों का आदर करने वाले होंगे, ये हम आसानी से कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु दूसरे भाव में बैठे हों तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। यहां बैठे हुए गुरु कुटुंब को आगे बढ़ाने वाले होंगे, विद्या को आगे बढ़ाने वाले होंगे, धन को इकट्ठे करने वाले होंगे, परिवार को अपने के ऊपर अच्छा तालमेल बिठा करके चलने वाले होंगे। यहां से उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी। यहां से 6ठे भाव से क्या देखते हैं, रोग ऋण शत्रु ये देखते हैं, तो उनका दमन करने वाले होंगे। कर्जा आसानी से इनको प्राप्त हो सकता है, ले लेंगे कर्जा, निकल जाएगा कर्जा, आसानी से छूट जाएगा कर्जा, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी इनके लिए। 7वीं दृष्टि इनके 8वें भाव पर जाएगी। 8वें भाव पर जाने का अर्थ यह है कि वो गूढ़ ज्ञान जानेंगे, ज्योतिषी हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं को जानने वाले हो सकते हैं, गुप्त धन को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। उनको गुप्त धन भी प्राप्त होगा, गुप्त विद्या प्राप्त होंगी। यहां से उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी 10वें भाव पर जाएगी, तो अच्छा कर्म करने वाले होंगे, अच्छा व्यवसाय करने वाले होंगे, तरक्की करने वाले होंगे। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में वो अच्छे पदाधिकारी होंगे। ये हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु तृतीय भाव में बैठे हों तो तीसरे भाव के गुरु को अच्छा नहीं बताया गया, तो यहां बैठ करके गुरु अपने गुणों में कुछ कमी करेंगे। यहां से उनकी जो दृष्टि जाएगी वो 7वें भाव पर जाएगी, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा उनका। यहां से 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी, धर्म पर चलने वाले होंगे, धर्मशास्त्रों के जानने वाले होंगे। और उनकी 9वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पर, तो लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे, प्रमोशन प्राप्त करने वाले होंगे। यहां से हम इस तरह की बातें उनके लिए बता सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु 4th भाव में बैठे हों, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो यहां हंसक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। हंसक योग के बारे में हम आपको बता चुके हैं, पंच महापुरुषों के बारे में। उन वीडियो को आप देखिए, वहां से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। यहां बैठ करके धन संपत्ति को प्राप्त करने वाले होंगे। वाहन भूमि भवन उनके लिए खूब अच्छे प्राप्त होंगे, सौम्य ग्रह होने के नाते। यहां से उनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो 8वें भाव पर जाएगी। और 8वें भाव के बारे में हम बता चुके हैं आपके लिए कि यहां से वह उनकी आयु दीर्घ होगी। यहां से वो गुप्त विद्याओं के जानने वाले होंगे, ज्योतिषी हो सकते हैं। यहां से वह जो 8वें भाव के शुभ फल हैं, गुप्त धन प्राप्त होगा। ऐसा हम सब कुछ इनके प्राप्त 8वें भाव की बात कर सकते हैं। धार्मिक होंगे। 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पर जाएगी, अच्छी उन्नति तरक्की करने वाले होंगे, व्यवसाय में व्यवसाय अच्छा चलेगा ऐसे लोगों का। और यदि सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो उच्चाधिकारी होंगे। उनकी 9वीं दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव पर जाएगी। तो 12वां भाव विदेश का होता है, रोग हॉस्पिटल का होता है। तो यहां से बैठ करके यदि हम बात करें 12वें भाव की बात करें, दृष्टि की भी बात करें और 12वें का स्वामी होने के बाद बात करें, तो ये विदेश से खूब धन प्राप्त कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं, जेल में स्वयं न जा करके दूसरों की मदद करने के लिए जा सकते हैं, विदेश में जाकर के अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम आसानी से इनके लिए बता सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में
गुरु पंचम भाव में बैठे हों तो पंचम भाव के बैठे हुए गुरु यहाँ उन्हें यहाँ के वो कारक भी माने गए हैं, तो कारको भाव नाशे वाली बात हम नहीं करेंगे। इनके ऊपर यदि सुप्रभाव है, पुरुष ग्रहों का प्रभाव है, तो संतान प्राप्त होगी। यदि अकेले गुरु बैठे हैं तो कन्या जन्म के बारे में कहा गया, कन्याओं का जन्म ज्यादा होता है। शिक्षित होंगे, ज्ञानी होंगे, शास्त्रों के जानने वाले होंगे। यहां से यदि हम पांचवी दृष्टि की बात करें उनकी, तो नवम भाव पर जाएगी। तो धार्मिक होंगे, धर्म पर चलने वाले होंगे, धार्मिक कार्यों में भाग लेने वाले होंगे, धार्मिक यात्राएं करने वाले होंगे। सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो निरंतर लाभ प्राप्त करने वाले होंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे, प्रमोशन प्राप्त करने वाले होंगे। और उनकी जो दृष्टि जाएगी वह लगन पर भी जाएगी। नौवीं दृष्टि तो लगन, तो स्थूल शरीर की बात जो हम करते हैं वो मानी सम्मानी प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करने वाले होंगे, और वाणी अच्छी उनकी होगी, और ज्ञान उनके पास बहुत अच्छा होगा, अच्छी संतान वाले होंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु छठे भाव में बैठे हों तो छठे भाव के गुरु को अच्छा नहीं माना गया। यहाँ बैठ करके रोग देंगे, ऋण देंगे शत्रु, लेकिन उनके ऊपर ये विजय प्राप्त करने वाले होंगे। रोग होगा तो लंबा रोग हो जाएगा। शनि की दशा और अंतर दशा में यदि ऐसा शनि बैठा हो या शनि का प्रभाव छठे भाव पर आ रहा हो, गुरु का प्रभाव आ रहा हो, और इनसे जनित कोई रोग पैदा हो रहे हो, तो लंबे समय तक चलता है। ये अपना जो प्रभाव देते हैं ग्रह, अपनी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में देते हैं। जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो इनके लिए कोई न कोई रोग इस तरह का हो जाएगा। उनका शरीर भारी हो सकता है, शरीर मोटापा ले सकता है उनका। और यदि हम उनके पांचवी दृष्टि की बात करें यहाँ से, तो उनके 10वें भाव पर जाएगी दृष्टि। 1 2 3 4 5 10वें भाव पर जाएगी, कर्म भाव पर जाएगी। तो अच्छा कर्म करने वाले होंगे, उन्नति तरक्की करने वाले होंगे, व्यवसाय करने वाले होंगे, अच्छा गेन करने वाले होंगे। 7वीं दृष्टि उनके विदेश पर जाएगी, 12वें भाव पर जाएगी, व्यय भाव पर जाएगी। तो खर्चा उनका जो होगा वो बीमारियों में होगा, परेशानियों में होगा, अड़चनों में होगा, कर्जा भी उनके ऊपर हो सकता है। और उनकी हम 9वीं दृष्टि की बात करें तो धन भाव पर जाएगी, तो धन भी उनका खूब प्राप्त होगा, लेकिन किसी न किसी कारण से वो धन रोग के माध्यम से किसी न किसी कारण में वो धन उनका व्यय होगा। लेकिन वहां धन कमाएंगे भी और उन्नति भी करेंगे, तरक्की करेंगे, परिवार की भी उन्नति तरक्की करेंगे। इस प्रकार से मैंने आज 6 भाव की बात की। आगे के जो हमारी वीडियो होगी वो 6 भाव की आगे करेंगे, क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाती है। तो मैं गुरु के कार्य कन्या लगन में गुरु के जो हमने फलित बताए हैं वो 6 लग्नों के 6 भावों की बात कर रहे हैं, 6 घरों की बात कर रहे हैं। 6 घरों तक आज हमने छठे घर तक की बात की। आगे आगामी जो हमारा वीडियो होगा 198, उसमें हम छठे भाव से 7वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक की बात करेंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ पाए होंगे, इसका लाभ उठा रहे होंगे। यदि आपको ये हमारा जो वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।